हिमाचल प्रदेश की सहकारी सभाओं में चेयरमैनों की नियुक्तियों को लेकर हिमाचल प्रदेश सहकारिता संघ के प्रदेशाध्यक्ष ने सहकारिता सभा के उच्चाधिकारियों को कटघरे में लाकर कई संगीन आरोप जड़े हैं। वीरवार को मंडी जिला के जोगिंद्रनगर में पत्रकार वार्ता कर शमशेर सिंह ने कहा कि चेयरमैन की नियुक्ति में कोऑपरेटिव से जुड़े लोगों को दरकिनार कर ऐसे लोगों को दायित्व सौंपा जा रहा है जो कोऑपरेटिव की परिभाषा तक से वंचित हैं। हिमाचल प्रदेश में 12 लाख लोग कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि जो 12 लाख लोग हैं उनमें से कोऑपरेटिव में जब प्रदेश स्तर की संस्थाओं में कम से कम 8 चेयरमैन बनते हैं। वैसे तो डेमोक्रेसी की बात होती है पूरे देश में, प्रदेश में भी डेमोक्रेसी की बात होती है कि डेमोक्रेसी लागू होनी चाहिए और इसके लिए लोकसभा ने एक 97th अमेंडमेंट की थी इसी डेमोक्रेसी के लिए कि जो भी उसमें मैनेजमेंट आएगा वो डायरेक्ट होगा, इलेक्टेड होगा। लेकिन हालत ये है कि 12 लाख लोगों में से सरकार किसी को योग्य नहीं समझती कि उसको उन संस्थाओं का चेयरमैन लगाए और वहाँ ऐसे आदमी को लगा रहे हैं जिन्होंने कोऑपरेटिव की सहकारी सभा नहीं देखी है, वो कभी सोसाइटी भी नहीं गए, मेंबर बनना तो दूर की बात, सोसाइटी भी नहीं गए, जो एक्ट रूल्स दोनों के खिलाफ है। और इसके खिलाफ एक हाई कोर्ट का 2010 में फैसला आया था और गवर्नमेंट ने तब विनोद कुमार शर्मा को विड्रॉ कर दिया था। प्रदेश भर में संचालित होने जा रहे 3000 से अधिक नर्सरी स्कूलों में बेरोजगार प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापकों ने सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर जोगिंद्रनगर एसडीएम से मुलाकात कर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर बैच वाइज नियुक्तियों का प्रस्ताव सौंपा है। इस दौरान नर्सरी की योग्यता जमा 2 पास और नर्सरी के प्रमाण पत्र के आधार पर रखने के अलावा आयु सीमा में छूट और वार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन का आरक्षण मांगा है। जोगिंद्रनगर एसडीएम से मुलाकात करने पहुंची प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिकाओं ने बताया कि वर्ष 1996 से 97 में जिन अध्यापकों को प्राथमिक पाठशाला में रोजगार मिला था उसके बाद प्रदेश में अभी तक कहीं भी नर्सरी शिक्षकों की नियुक्ति न करना प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापकों के भविष्य से खिलवाड़ जैसा है। शिक्षक भर्ती भी नियमानुसार हो, इसके लिए संघ लगातार सरकार से पत्राचार कर रहा है, लेकिन लंबे अरसे से उनकी मांग को अनसुना किया जा रहा है जो असहनीय है। वीरवार को एसडीएम अमित मेहरा से मुलाकात करने के बाद प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिकाओं ने सरकार से उनकी मांगों के उचित निदान की मांग करते हुए स्थानीय एसडीएम के माध्यम से प्रदेश और केंद्र सरकार तक प्रस्ताव पहुंचाने का भी आह्वान किया। आज यहाँ जोगिंद्रनगर एसडीएम कार्यालय में आई हुई हूँ। आज हमने सर को अपना ज्ञापन दिया है कि जो प्री प्राइमरी जो स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू की जा रही हैं वहाँ पे हमारी जो ट्रेन टीचर है, नर्सरी ट्रेन टीचर है, उनकी नियुक्ति वहाँ पे की जाए। तो सर ने हमारी मांग को सुना है और सर ने कहा है कि हम इसको आगे तक पहुँचाएंगे। जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ की बैठक प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक ठाकुर की अध्यक्षता में पडल मैदान में हुई। बैठक में 1225 पदों की भर्ती को लेकर चर्चा हुई। जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ का कहना है कि अगर सरकार जेबीटी और डीएलएड कर चुके प्रशिक्षित को रोजगार नहीं दे पा रही है तो उन्हें प्रदेश के जेबीटी और डीएलएड शिक्षण संस्थानों में कोर्स को बंद कर देना चाहिए। जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा पूरे प्रदेश के निजी और सरकारी संस्थानों में जेबीटी और डीएलएड के लिए लगातार प्रवेश दिया जा रहा है, लेकिन जेबीटी और डीएलएड कर चुके प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए सरकार रोजगार देने में पूरी तरह से असमर्थ है। अगर सरकार जेबीटी और डीएलएड कर चुके प्रशिक्षित को रोजगार नहीं दे पा रही है तो उन्हें प्रदेश के जेबीटी और डीएलएड शिक्षण संस्थानों में कोर्स को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि रिक्त पदों को भरने के लिए कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, लेकिन उन्हें आज दिन तक आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के द्वारा मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इसके बाद भी अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आने वाले विधानसभा सत्र में सरकार का घेराव किया जाएगा। 1225 वैकेंसीज यहाँ पे जेबीटी की निकली थी, जिसमें से 700 कुछ यहाँ पे बैच वाइज भर्ती की यहाँ पे प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ पे फिर से जो है इस भर्ती को रोका गया है बीएड प्रशिक्षुओं द्वारा। इसका मेन कारण जो है मौजूदा सरकार है, क्योंकि हाल ही में भी जो पहले जो केस चला था कमीशन पर उस पर भी अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है। जिस प्रकार जो है हिमाचल सरकार से जेबीटी का रिप्लाई मांगा गया था, जिसमें अभी तक सरकार 2 सालों में नाकामयाब रही है और मुझे नहीं लगता कि जेबीटी का जो भविष्य है सरकार इस चीज़ को समझ रही है। नहीं, इसमें जो बिल्कुल जेबीटी का खिलवाड़ हो रहा है।
इसमें हम सरकार से ये पूछना चाहेंगे कि अगर ऐसा ही करना है तो आप लोग डाइट से क्यों ओपन की आपने? 28 यहाँ पे जो है प्राइवेट कॉलेज हैं और 12 सरकारी संस्थान हैं। सरकारी विभागों के डिजिटलाइजेशन से नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है, लेकिन डिजिटल प्रणालियां जब ठप हो जाती है, ऐसे में लोगों के लिए जी का जंजाल साबित होती है। पांवटा साहिब में NJDRP यानी नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्रणाली ठप हो गई है। लिहाजा जमीनों की सैकड़ों रजिस्ट्रियां सेल डिड और मॉर्गेज डिलीट पेंडिंग पड़ी है। ना तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंप्यूटर यहाँ पुराने लगे हुए हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर पिछले 5-6 साल से यहाँ नहीं है। एक ही आदमी यहाँ जो ये RC रजिस्ट्रेशन क्लर्क है वो है, और जो जब हम सारा इसमें NGDRS में उसमें फीड करके यहाँ लाते हैं, जो टाइम वहाँ मिलता है उसके पर यहाँ कोई ऑफिसर उसको मार्क करने के लिए नहीं मिलता। यहाँ 6 तारीख से लेके आज तक दुनिया मेरे ख्याल से हज़ारों आदमी परेशान हो रहे हैं। एक सेल डीड में 5-7 आदमी आते हैं, मॉर्गेज डीड है, रजिस्ट्रेशन है, और आपका किसी की विल है, बूढ़े, सब लोग यहाँ आ रहे हैं और बुरी तरह से परेशान है। ये जो NGDRS का काम जो है ये आज सुबह से हमारी साइट चलने रही है, जिसके लिए हमने उपायुक्त कार्यालय में डीलिंग हैंड को सुबह ही सूचित कर दिया था कि इन्होंने हमें जल्दी भरोसा दिलाया है कि शिमला में बात करके जल्दी ये साइट चल पड़ेगी। भले ही प्रदेश सरकार मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की बात कर रही हो, लेकिन धरातल की सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। जिला सिरमौर के पोका पंचायत की आज की तस्वीरें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यहां पर लोग पगडंडी के सहारे पीड़ित व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। लोगों ने कहा कि अब तो उनका नेताओं और प्रशासन से विश्वास ही उठ गया है कि कभी विकास भी होगा। सब कुछ पूरी समस्या है, सारा कमर पे उठाना पड़ता है जी। अदरक को फसल कुछ भी आदमी नहीं कोई मिलता, आदमी बीमार हो जाए उसको कमर पे उठा के जी, और आदमी रह गए यहाँ थोड़े, बाकी निकल गए प्लान कर रहे हैं लोग। हर आदमी जो रह रहे वो बेचारी परेशानी है, सब कुछ बीमार हो जाता है ना तो उठा के कंधे पे और गांव से बुलाना पड़ता है आदमियों को। यहाँ 2-4 बंदे रह रहे, बाकी सारे प्लान हो चुके हैं, बाकी जो है वो भी तैयारी में है। जब ऐसा हुआ कि देश आज़ाद होकर आज तक सरकार से हम मांग करते रहे पिछड़ेपन की, अपने इस जंगल में अपनी परेशानियों की, पर आज तक 70 साल से आज तक सरकार ने किसी किस्म का कोई भी इस गांव के लिए मदद नहीं दी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अरे चुप क्यों हो गए? माइक टेस्ट भैया जी का माइक टेस्ट। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट। मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।